Hey guys, my name is डॉक्टर शुभम मुळे एंड वेलकम बैक टू बायो कट्टा। सो गाइज आज जो है हम सॉल्व करने वाले हैं एनटीए नीट टेस्ट अभ्यास की टेस्ट नंबर 55। उससे पहले एरोप्लेन मोड ऑन, टेस्ट मोड ऑन, आई एम रेडी टू बिगिन। सो गाइज हमने जो है अब तक लगभग 50+ टेस्ट जो है लाइव सॉल्व कर ली है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम, ठीक है, इज कॉल्ड एज, देखो अबव है, ठीक है, ऑफ स्क्यूटेलम तो वो होगा इपिकोटाइल, बिलो है तो वो होता है हाइपोकोटाइल, और इपिकोटाइल से क्या होता है फिर प्लूमल फॉर्मेशन, ठीक है। तो आई थिंक इसका आंसर आएगा दैट इज बी ऑप्शन। The fruit juices available commercially are clearer than the ones which are homemade. Which ingredient is added in the commercially available fruit juices? तो यहाँ पे देखो कमर्शियली फ्रूट जूस जो होता है वो घर में जो बनता है वो थोड़ा थिक होता है, लेकिन जो हमें कमर्शियली बाजारों में मिलता है जैसे कि स्लाइस वगैरह तो वो थोड़ा सा थिन होता है। तो उसमें कौन से एंजाइम डाले जाते हैं ये हमें पूछा गया है। तो मोस्टली उसमें जो है जैसे कि जो प्रोटीन्स होते हैं उसको डिज़ोल्व करने के लिए, उसमें जो एंजाइम्स होते हैं उसको डिज़ोल्व करने के लिए मोस्टली उसमें ऐड किया जाता है पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज, ठीक है। और उसी की वजह से उसमें जो फाइबर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो जो है डिज़ोल्व हो जाते हैं और वो हमें थिन लगता है। और घर में जो हम जो जूस बनाते हैं तो वो हमें थिक लगता है क्योंकि देखो हमें फाइबर्स लगते हैं जो फ्रूट्स में होते हैं। तो उसको डिज़ोल्व करने के लिए पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज जो है मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। Consider the following disorders. How many of the disorders are Mendelian autosomal disorders? Mendelian autosomal मतलब मेंडेलियन मतलब क्या, जो जीन की वजह से हुए, मतलब जीन के अल्टरनेशन होने से, जीन के म्यूटेशन की वजह से, जीन्स के डिलीट होने की वजह से, ठीक है। तो ऐसा जो जीन में बदलाव होने की वजह से जो डिसीज होते हैं उसे हम कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। और उसमें कौन कौन से आते हैं मोस्टली, देखो हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, देन सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया है, फिनिलक्यूटिनेरिया, पॉलीडेक्टिल नहीं है, ठीक है, क्लिनफील्डर सिंड्रोम नहीं है, टर्नर सिंड्रोम नहीं है, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है। तो यहाँ पे कितनी हुए, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, 5। सो आई थिंक अराउंड 5 जो है इसका आंसर आएगा। द कंडीशन इन विच देयर इज 1 too many और 1 too few क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज अनइप्लॉइडी, ठीक है। अनइप्लॉइडी बोलते हैं उसको, मतलब एक तो क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस नहीं रहता है तो उसको अनइप्लॉइडी ऐसा कंडीशन कहते हैं। बढ़ जाए तो हाइपरप्लॉइडी, कम हो जाए तो हाइप्लॉइडी, लेकिन बैलेंस नहीं हो, कम ज़्यादा होते रहे तो उसे अनइप्लॉइडी कहते हैं। Select the incorrect statement. More than 900 restrictions enzymes have been isolated from over 230 strains of bacteria. Yes, that is correct. In year 1963, the two enzymes are responsible for restricting the growth of bacteriophage and Escherichia coli were isolated. Okay. Some key tools of recombinant DNA technology are restriction enzymes, polymerase enzyme, ligase, vectors, and host root enzymes. Okay. EcoRI cut the DNA between A and T. A and T किधर है? When the sequences is present in DNA. EcoRI ना जो मोस्टली ये जो एंजाइम है ना, ये पैलिएंड्रोमिक जो सीक्वेंस होते हैं उसे आइडेंटिफाई करता है और उसके एंड्स को कट करता है, ठीक है, ताकि उसके एंड जो है वो स्टिकी और बने रहे, ठीक है। और स्टिकी एंड होने की वजह से वो जो है वो एक दूसरे के साथ फिर बाद में इसके साथ, ठीक है, फॉरेन इसके साथ बाइंड हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए इसका आंसर ये जो है रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ए और टी के बीच में नहीं, ये जी और ए या फिर टी और सी के बीच में जो है ये मोस्टली काटेगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसका आंसर जो आएगा डी। इफ एलियन डीएनए इज इंट्रोड्यूस यूजिंग SAL1 PBR322 देन द ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो ऑन। सो SAL1 ये रिस्ट्रिक्शन साइट कौन से इस पे होती है ऑफ PBR322, दैट इज ऑन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे। अगर उसके वहाँ पे कट की दिए तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो है उसका चला जाएगा, ठीक है, विट इट विल बिकम रेजिस्टेंट टू टेट्रासाइक्लिन। तो ट्रांसफॉर्मेंट कहाँ पे ग्रो होगा, उसके दूसरे साइड पे, दैट इज ऑन
एम्पेसिलिन साइट, सो ये ऑप्शन। पॉलीसैकेराइड ऑफ कार्टिलेज इज कॉन्ड्रेटिन सल्फेट, इजी है, थ्योरेटिकल एमसीक्यू, ये ऑप्शन। Observe the picture given below. Identify the disease-causing nematodes that causes reduction in yield of tobacco plants. That is Meladogyne incognita. ठीक है, थ्योरेटिकल एमसीक्यू उससे होता है मोस्टली। और ये डायग्राम भी आपके एनसीईआरटी में जो है दी हुई है। ये क्या करता है, टोबैको प्लांट्स के रूट्स को इन्फेक्ट करता है और उससे क्या होता है, बहुत ही कम प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इसे हम मोस्टली उसे क्या कहते हैं, रूट नॉट डिसीज भी कहते हैं। ठीक है, रूट नॉट डिसीज भी इसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको नॉट जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। सो सी ऑप्शन इसका आएगा। जेनेटिकली अल्टर्ड बैक्टीरियम यूज इन अ कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन इज मोस्टली इकोलाई, बैसिलस एंथ्रेटिक्स, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। सो आई थिंक इसका आंसर जो है सुडोमोनास आएगा। ठीक है, सुडोमोनास स्पीसीज जो है मोस्टली यूज़ की जाती है। ठीक है, ये क्या करता है कि ऑयल स्पिल जो होता है, ठीक है, वो क्लीन कर देता है पूरा। ठीक है, सो इसलिए इसे मोस्टली यूज़ किया जाता है। ये इसे सुपर बग भी कहा जाता है। ठीक है, सुडोमोनास स्पीसीज को, तो इसलिए सी ऑप्शन जो है इसका आंसर आएगा। थ्योरेटिकल एमसीक्यू है, एनसीईआरटी में दिया है। व्हाट टाइप ऑफ गैमेट्स विल बी फॉर्म बाय जीनोटाइप, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो यहाँ पे 2 हेटेरोजाइगस जीनोटाइप है, तो यहाँ के इसका क्या आने वाला है, 2 टू द पावर 2, 4 गैमेट्स आने वाले हैं। अब भाई हर एक के साथ हर एक का कॉम्बिनेशन लेना है। कैपिटल आर कैपिटल वाई पहला, ठीक है, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई दूसरा, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई तीसरा, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई चौथा। तो 4 गैमेट ये होंगे। सो ये कहाँ पे दिया है, ये ऑप्शन। बस एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन लेना है, हर एक का जोड़ियाँ बनानी है। ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा आंसर मोस्टली। इफ अ सेल ए विथ ओपी यानी कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल 10 बार्स एंड टर्जर प्रेशर 4 बार्स आर कनेक्टेड टू द सेल्स बी सी, ओके, बी आर कनेक्टेड टू सेल्स बी एंड सी एंड डी आर, मतलब सी को भी कनेक्टेड, डी को भी कनेक्टेड। ओके, हैविंग ओपी एंड टीपी 4 सी का क्या है, ओपी टीपी 4 एंड डी का क्या है, एक मिनट, ओके सॉरी, बी का दिया है 4 इतना कंफ्यूजन क्यों दिया है, सीधा सीधा भी दे सकते हैं ना। सी का दिया है 10 and 5 एंड डी का दिया है 7 and 3। सो द फ्लो ऑफ वाटर विल बी, तो हमें मालूम है यहाँ पे ओपी और टीपी दिया है, मतलब ये जो एमसीक्यू है ये रिलेटेड है टू द डिफिशिएंट प्रेशर डिफिशिएट। ठीक है, और ये डिफिशिएंट प्रेशर डिफिशिएट जो है ये क्या डिनोट करता है, ये वाटर की सेल की कैपेसिटी जो है डिनोट करता है। ठीक है, और इसका ये जो है फ्लो तय करता है वाटर का। ठीक है, तो ये कैसे होता है, फ्रॉम लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी। हमेशा फ्लो ऑफ वाटर जो होता है वो कैसे होता है, लोअर डिफिशिएंट प्रेशर डिफिशिएट टू हायर डिफिशिएंट प्रेशर डिफिशिएट। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हर एक का डीपीडी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अभी ए का निकालते हैं। तो डीपीडी का फॉर्मूला क्या है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल माइनस टर्जर पोटेंशियल। तो अभी देखेंगे तो 10 - 4 आ जाएगा 6। ए का डीपीडी कितना आया, 6। फिर हम बी का निकलते हैं, बी का है क्या है 4 तो 4 - 4 0। देन सी का निकलते हैं 10 and 5, सो 10 - 5 5। एंड फिर डी का निकलते हैं तो क्या आएगा 7 - 3 4। तो यहाँ पे क्या होता है, डीपीडी कैसे होता है, फ्रॉम लोअर टू हायर। ठीक है, सो यहाँ पे ए जो है सबसे पहले किससे कनेक्ट किया था, बी को, तो बी से फ्लो होने वाला है स्टार्ट। ठीक है, तो मतलब बी से ए में जाएगा, फिर सी में और फिर डी में। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर, बी टू ए देन बी टू ए सी डी। ठीक है, क्योंकि बी का 0 है, ए का कितना है 6 है, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो बी के साथ, तो वहाँ पे सबसे पहले जाएगा और फिर बाद में सी और डी को जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी का कितना है 5 और डी का कितना है 4, तो बी ऑप्शन। अ डिक्रीज इन इंटरपल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर इनसाइड द लंग कम हो गया, आउटसाइड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। तो डिफ्यूजन होगा मतलब बाहर की हवा अंदर आ जाएगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन, ये ऑप्शन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड द इंटरसेलुलर स्पेसेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स, यह सही है। यहाँ पे क्वेश्चन वही होगा, ट्रू क्या है। ठीक है, ओके, सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अ मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, जी हाँ सही है।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, नहीं ये नहीं होता, न्यूक्लियस होता है, तो ये गलत है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडिफाइड केमिकल्स दैट आर टॉक्सिक टू द सेल, जी हाँ ये सही है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ राइबोसोम्स ऑन द सरफेस और कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जी हाँ सही है। तो यानी कि 3 जो है वो छोड़ के सब सही है, ऑल एक्सेप्ट 3, सो सी ऑप्शन। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हीमोग्लोबिन, रेड कलर है, आयन है, प्रेजेंट इनसाइड द आरबीसी, यस। इट बाइंड्स विद ऑक्सीजन इरिवर्सिबली, इरिवर्सिबली बाइंड नहीं होता है, रिवर्सिबली होता है। अगर इरिवर्सिबल बाइंड होने लगा तो फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा, तो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। देन एक छूट गया क्या, नहीं, ओके। 15 टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज। ओके, सो प्रोफेज, हमें प्रोफेज के हम उल्टा जाते हैं अभी, क्योंकि अभी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में क्या आता है, इट अकर्स आफ्टर G2 इंटरफेस, सो डी का 1 किस में है, देखो बी और डी में, ठीक है, तो ए और सी जो है लिमिट हो गए। फिर मेटाफेज, मेटाफेज क्या होता है, चेक पॉइंट इन द मिडल ऑफ माइटोसिस, तो सी का 2 किस में दिया है, देखो अभी डी में, तो इसका आंसर डी होने वाला है, क्योंकि बी में 4 दिया है। ए का 4 टीलोफेज का बरोबर है, ठीक है, राइट है, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। देन एनाफेज डिसजंक्शन, बी का 3, तो डी ऑप्शन होगा इसका। फोर्सेबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑकर्स इन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल का रिलेशन इंटेस्टाइन के पास आता है, तो आंसर क्या होगा, इंटेस्टाइन। फाइंड द करेक्ट मैच, अमाइलोप्लास्ट स्टोर लिपिड्स, नहीं, इलायोप्लास्ट जो है स्टोर लिपिड करता है, तो ये गलत है। अरुलोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन, जी हाँ अरुलोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करते हैं। अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट मोस्टली स्टोर करते हैं। पायरोनाइड जो है वो स्टार्च स्टोर करते हैं, लेकिन पायरोनाइड किस में होता है, algae में होता है, सो बी ऑप्शन इज राइट। पेरिकार्डियम इज डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, सही बात है। क्लोरोफाइसी और ग्रीन ड्यू टू द ए एंड बी, सो बी ऑप्शन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड के बारे में करेक्ट कौन सा है ये पूछा गया है। इट हैज अ 3 मस्कुलर, ऑल ऑफ द अबव इधर ऑप्शन है, मतलब क्या 70 to 80% ऑल ऑफ द अबव आंसर होने वाला है, लेकिन श्योर करने के लिए कौन से भी 2 करेक्ट है क्या देखते हैं। तो इट हैज अ 3 मस्कुलर valves, जी हाँ ट्राइकस्पिड। इट गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, जी हाँ सही है, पहले 2 सही है, तो ये ऑल ऑफ द अबव। माइग्रेशन ऑफ डैश डैश टूवर्ड्स द 2 ऑपोजिट पोल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनाफेज ड्यूरिंग माइटोसिस, तो माइटोसिस है मतलब वहाँ पे जो है एक ही क्रोमोसोम का ब्रेकडाउन होगा, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स वहाँ पे फॉर्म होंगे, ठीक है, तो मोस्टली इसका आंसर क्या होगा, सिंगल क्रोमैटिड क्रोमोसोम्स, एक ही क्रोमैटिड होगा एक क्रोमोसोम में, तो वहाँ पे एक ही क्रोमोसोम है, तो क्या होगा, सिंगल क्रोमैटिड क्रोमोसोम्स। मियोसिस होता तो उधर कह सकते थे हम डबल क्रोमेटेड। हाई कंटेंट ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इन अ ब्लड इज एसोसिएटेड विथ, कार्बोक्सी मतलब किससे फॉर्म होता है, बाइंडिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विद द हीमोग्लोबिन, ठीक है, उससे फॉर्म होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट स्मोकिंग के थ्रू जो है अपने अंदर सबसे ज़्यादा जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन। सेलेक्ट द ऑप्शन विथ करेक्ट ब्लाइंडिंग, ओके, ए 1 2 3, दिस इज आर्टरी, ब्लू वाली वेन है, तो वेन में वॉल वगैरह दिया है, तो 1 क्या है, इपिथेलियल टिश्यू है 1, किस किस में दिया है, एक ही इसमें दिया है, तो आंसर ए ही होने वाला है, फिर भी कंफर्म करते हैं। 2 स्मूथ मसल मीडिया, ठीक है, ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल। देन एक्सटर्ना कनेक्टिव टिश्यू 3। 4 देखो यहाँ पे वेंस में वॉल होती है, आर्टरीज में नहीं होती है, तो 4 वॉल, और 5 तो देखो बीच में दोनों क्या कैपिलरीज फॉर्म कर रही है, तो ये 1 ऑप्शन होगा इसका। द स्ट्रक्चर्स दैट रिमेन सेपरेट विथ फॉर्मिंग अ लेयर, द स्ट्रक्चर दैट रिमेन सेपरेट विथ फॉर्मिंग अ लेयर, सेपरेट रहते हैं विथ फॉर्मिंग अ लेयर, एपिथेलियल सेल्स, मसल सेल्स, नर्वस सेल्स, नर्वस सेल्स,
ठीक है, वो जो है सेपरेट रहते हैं, ठीक है, मतलब किसी के साथ एसोसिएट नहीं होते, मतलब एक अपना सेपरेट जो है वो फॉर्म करते हैं लेयर। तो आई थिंक इसका ऑप्शन जो होगा सी ऑप्शन। तो आई थिंक या सी ऑप्शन। Statements are given below suits for possesses a protective shell or exoskeleton, small size, ability to fly, exoskeleton ability to fly, produce large number of offspring quickly, insects. Is there? Which of the following addictive habit could lead to the danger of urinary bladder, throat and lung cancer? आपने एडवर्टाइज देखी होगी टीवी में, टार, इतनी मात्रा में टार आपको मिलेगा एक स्मोकिंग करने वाले आदमी के शरीर में, और इतना टार बहुत बीमार करने के लिए काफ़ी है। सो स्मोकिंग से वजह से टार जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और उससे जो है कैंसर होता है। सो ये ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द केएम माइकेलियस कांस्टेंट, ओके, और यू कैन कॉल इट एज अ मिकेलिस कांस्टेंट। मिकेलिस कांस्टेंट जो है मोस्टली ये हाफ रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो इंडिकेट करने के लिए होता है, ठीक है। सो इट इज़ अ मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ऑल ऑफ दिस है, सो ऑल ऑफ दिस है 78%, यही होने वाला है 70 to 80%। तो फर्स्ट जो है करेक्ट है। इट्स अ मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एफिनिटी ऑफ एन इंजाइम फॉर अ सबस्ट्रेट। जी हाँ, स्टेबिलिटी दिखाता है वो। देन इट हाई केएम वैल्यू इंडिकेट्स वीक सेपरेट बाइंडिंग। जी हाँ, सही है। तो ऑल ऑफ दिस। एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर विच इन एंटीजन टू विच एंड इंडिविजुअल एंटीबॉडी बाइज इज एन इपिटोप, ठीक है। एंटीबॉडी बाइंडिंग साइड इज इपिटोप, एंटीजन बाइंडिंग साइड इज पैराटोप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? वैस्कुलर बंडल ऑफ अ डाइकॉट स्टेम सेड टू बी ओपन। जी हाँ, डाइकॉट स्टेम एंडोडर्मिस रेफर्ड एज द स्टार्च क्षेत्र, सही है। इंटरफेस्कुलर कैम्बियम इज प्राइमरी लैटरल कैम्बियम, जी हाँ, सही है। ऑल टिश्यूज लेइंग इनसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम, इनसाइड नहीं, आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम इज कॉल्ड एज बार्क। सो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। Apis bombax culex limulus belongs to the Arthropoda, which is the largest phylum of the Animalia. Easy MCQ. Cells are living and thin-walled, and their cell walls are made up of cellulose. They store food material. The radial conduction of water and in plants takes place by help of these tissues. Which of the following feature belongs to the xylem parenchyma? जी हाँ, सही है। थिन वॉल्ड सेल्स से होते हैं, लिविंग होते हैं, स्टोर फूड मटेरियल करते हैं, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर होता है, ये सारे पैरेंकाइमा के फीचर है, तीनों के तीनों। So 1 to 3. Lichens are symbiotic association of an algal and fungal component. तो algal कौन सा होता है? Phycobionant, fungal mycobionant. Which of the following expanded forms of the anomalous is correct? IPCC, International Panel of Climate Change. No, IPCC मतलब Intergovernmental Panel of Climate Change, ये गलत है। UNEP, United Nations Environmental Policy. नो, ये होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, तो ये भी गलत है। EPA, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होता है वो, तो ये भी गलत है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जी हाँ, सही है। तो डी इज राइट। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट होमोलॉगी। होमोलॉगी मतलब क्या? एंसिस्ट्रल सेम होता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चरल सेम होता है, लेकिन फंक्शन जो है अलग अलग होता है। तो यहाँ पे थॉर्न है, यहाँ पे क्या है? टेंड्रिल है, ठीक है। और वो किससे फॉर्म हुए? आई थिंक फ्रॉम द एक्सिलरी ब्लड। बोगनविलिया में देखो, यहाँ पे एक्सिलरी ब्लड की जगह है थॉर्न, तो ये ऑप्शन। द रिवेट प्रोपेट हाइपोथेसिस, द रिवेट्स ऑफ विंग्स आर कंसिडर एज आई थिंक रिवेट पॉपेट हाइपोथेसिस स्पेसिस डाइवर्सिटी के रिलेटेड ये जो है फेनोमेनन है, जो कहा गया था कि उसमें कहा गया था कि सपोज एक प्लेन जो है एक इकोसिस्टम है, ठीक है। पॉल एल्ड्रिच नाम के साइंटिस्ट ने कहा था एक प्लेन जो है क्या है? इकोसिस्टम है, ठीक है। और इसमें हर एक जो पैसेंजर होता है वो जो है वो स्पेसिस की तरह एक्ट करता है, ठीक है। रिवेट होम की तरह जो है मोस्टली एक्ट करता है, और वो अफेक्ट करता है
ऑल द फंक्शनिंग ऑफ फ्लाइट यानी कि इकोसिस्टम, ठीक है। अगर हम वो रिवेट्स निकाल दे, ठीक है, रिवेट्स ऑफ विंग्स यानी कि पैसेंजर निकाल दे, तो प्लेन को जो है अफेक्ट हो जाएगा फंक्शनली, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिवेट ऑफ विंग्स, दे आर द कीस्टोन स्पीसीज, ठीक है। सो उसे लाइटर कहा गया था, कीस्टोन स्पीसीज जो इन्वायरमेंट पे डायरेक्टली अफेक्ट करती है, डी ऑप्शन। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विच टुक प्लेस इन इंग्लैंड वॉज white color moths were more in rural area, okay, black color moth, all of the above यहाँ पे ऑप्शन है, तो 78% ऑप्शन वही होगा। वाइट कलर जो है वो ज़्यादा हो गए थे रूरल एरिया में, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रीज नहीं थी तो पोल्यूशन नहीं था, तो वो ठीक है। ब्लैक कलर जो है मोर हो गए थे अर्बन एरिया में जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, सही बात है। और जिसका कोई वेरिएंट नहीं हुआ था उसके नेचुरल हैबिटेट में वो जो है डिस्ट्रॉय हो गए, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। Currently, more than 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction. Out of this, what is the percentage of threatened mammalian species? That is 23%. सबसे ज़्यादा एम्फीबियन है 32 या 33%, उसके बाद जिम्नोस्पर्म में 31%, और फिर उसके बाद मैमल्स आता है 23%, उसके बाद बर्ड्स आते हैं आई थिंक अराउंड 12% और ऑट। विच आर द फॉलोइंग विल इनएक्टिवेट द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस इन कैटालिटिक कन्वर्टर्स फिटेड इनटू द ऑटोमोबाइल। ऐसा कल भी हमने एक एमसी को सॉल्व किया था, ठीक है, कि क्या कौन सा अफेक्ट करता है कैटालिटिक कन्वर्टर को, लीड, ठीक है। तो जिसमें लीड पेट्रोल होगा वो अफेक्ट करेगा कैटालिटिक कन्वर्टर को, उसमें जो है वो मेटल जो होते हैं डेटलाइटिक लाइक पैलेडियम, प्लैटिनम, रोडियम, ठीक है, इनको ये अफेक्ट करता है उनके इफिशियंसी को और उसे इनएक्टिव करता है, तो इसलिए लीडेड पेट्रोल जो है वो अफेक्ट करता है। Choose the incorrect match. Male external genitalia, penis, male accessory gland, seminal vesicles and prostate, lubrication, bulbourethral gland, scrotum situated inside the testes. No scrotum situated inside the testes. Scrotum जो है वो आउटसाइड होता है, ठीक है, जिसमें टेस्टिस रखे जाते हैं। सो इट्स अ स्किन का लिए क्लियर होता है जिसमें टेस्टिस होते हैं। इनसाइड द टेस्टिस नहीं होता है, आउटसाइड द टेस्टिस होता है, तो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय फोम रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, थ्योरेटिकल एमसीक्यू है, फ्रेंड्स ऑफ अर्केटा मार्श, ठीक है, उन्होंने एक सेंचुरी बनाई थी ऑफ मार्शेस इन 16 हेक्टर्स ऑफ मार्शी लैंड, ठीक है, और वो वहाँ पे जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है करते हैं, ठीक है। सो अर्केटा का आता अर्केटा मार्श का है जो ये सिस्टम होता है, ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ अर्केटा मार्श इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, थ्योरेटिकल एमसीक्यू। बर्थ रेट, डेथ रेट, इफ बर्थ रेट इज बी, डेथ रेट इज डी, इमाइग्रेशन इज ई, इमाइग्रेशन इज आई, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पॉपुलेशन इज स्टेबल कब होगा, जब बर्थ रेट एंड इमाइग्रेशन इक्वल हो गए टू द डेथ रेट एंड इमाइग्रेशन, यानी कि ए का 2 किस में दिया है, देखो ए और बी में दिया है, तो सी और डी लिमिट हो गए। इंक्रीज कब होगा, जब बर्थ रेट और इमाइग्रेशन मतलब अंदर आने वाले लोग ज़्यादा होंगे, मरने वालों से ज़्यादा और बाहर जाने वालों से ज़्यादा। सो वो किस में दिया है, देखो ए में दिया है, 1 में दिया है, सो बी का 1 किस में दिया है, ये ऑप्शन में, तो वही इसका आंसर आने वाला है। टाइम सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जी हाँ सही है। मेल जर्म सेल्स अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, नो meiotic डिवीजन, तो ये गलत है। द इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कंटेन लेडिक सेल्स विद सीक्रेट टेस्टोस्टेरॉन, जी हाँ टेस्टोस्टेरॉन लेडिक सेल्स सीक्रेट करती है। टेस्टिकुलर हार्मोन्स आर कॉल्ड एज एंड्रोजन्स, जी हाँ, तो ये क्वेश्चन फॉल्टी है, यहाँ पे उनका क्वेश्चन जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे ए, सी और डी तीनों करेक्ट है, ठीक है, तो ये हम मोस्टली क्लिक नहीं करते क्योंकि तीनों ऑप्शन है, आप ए सी डी किसी को भी टेस्ट करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ प्रेडिशन, इट एक्ट एज अ कंडक्ट्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस द ट्रॉफिक लेवल, जी हाँ प्रेडिशन जो है एनर्जी ट्रांसफर करता है। कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, जी हाँ। हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पेसिस डाइवर्सिटी इन द कम्युनिटी, जी हाँ। is a potent force of organic evolution, no it's not a potent force of organic evolution, it's not related to predation, ठीक है, तो D is wrong।
बाकी सब रिलेटेड है प्रेडिक्शन से। ह्यूमन सीमेन इज लिक्विड एट द इजैकुलेशन बट सून कोएगुलेट्स एंड देन अंडरगो सेकेंडरी लिक्विफैक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डैश डैश सिक्रेटेड एंड रिलीज बाय डैश डैश ग्लैंड्स। सो मोस्टली सिक्रेट होते हैं बाय प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ठीक है। तो फाइब्रोलाइसिन, इन्फ्लुएंस ऑफ फाइब्रोलाइसिन एंड सिक्रेशन रिलीज बाय प्रोस्टेट ग्लैंड इसका आंसर आएगा। फाइब्रोजन उसमें ही होता है प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन में। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डिट्रियस क्लाइमेटिक फैक्टर। जी हाँ, दोनों करते हैं, बोथ ए एंड बी। केमिकल कंपोजिशन भी करता है, क्लाइमेटिक फैक्टर, दोनों रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है कंट्रोल करते हैं। ICSI स्टैंड फॉर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंटरस्टिशियल सेल्स। ओके, यहाँ पे सीमेन है और स्पर्म है। ओके, मैं वही बोल डबल डबल कैसे दिया उन्होंने। तो फर्स्ट ऑप्शन में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक सीमेन इंजेक्शन है और दूसरा स्पर्म इंजेक्शन है, तो वो स्पर्म इंजेक्शन होता है। तो बी ऑप्शन, नॉट ए। मैं ए करने वाला था, वो सीमेन और सम फ्लो में ना ऐसे छोटे डिफरेंसेस कैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं ऐसा फास्ट आके आता तो मैं फर्स्ट ऑप्शन भी कर देता। सो दैट इज बी ऑप्शन, ठीक है। तो घाई बिल्कुल नहीं करने का, ठीक है। थोड़ा सा सोच समझ के सॉल्व करना है एमसीक्यू कभी भी। द स्पीसीज दैट इन्वेड अ बेयर आर स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड एज पायोनियर कम्युनिटी। थ्योरेटिकल एमसीक्यू। Which of the following artificial techniques uses cryogenically preserved sperm, that is artificial insemination? Select the incorrect statement from the following. All animals depend on the plants directly for their food. All animals जो है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं होता, सिर्फ दोनों तरफ होते हैं, कुछ डायरेक्टली होते हैं कुछ इनडायरेक्टली होते हैं। तो यहाँ पे ये जो है यही पे इनकरेक्ट मिल गया। टाइम से करते हैं, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रेश वाटर इज फिश? रोहू, कटला। जी हाँ, रोहू, कटला। मैक्रेल, पॉम्फ्रेट, बॉम्बे डक, नो, ये सी वाटर। तो यहाँ पर रोहू एंड कटला, पहले दो ही दिए उन्होंने। सेलेक्ट द करेक्ट मैच बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एस्टिवेशन ऑफ कोरोला एंड देयर एग्जांपल्स। वेलवेट, कैसिया, नो। ट्विस्टेड, चाइना रेज, लेडी फिंगर, कैलेट्रोपिस, नो। चाइना रोज में होता है ट्विस्टेड, लेकिन कैलेट्रोपिस में नहीं होता है। वेलवेट होता है कैलेट्रोपिस में, आई थिंक, या कैलेट्रोपिस में वेलवेट होता है। इम्ब्रिकेट, कैसिया एंड गुलमोर। जी हाँ, कैसिया और गुलमोर में दोनों में इम्ब्रिकेट होता है, ठीक है। वैक्सलरी पी और बीन में होता है, अलोए एंड ट्यूलिप में नहीं होता है मोस्टली। सो सी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज इज टेकन बाय सम एनिमल्स टू अवॉइड डिटेक्शन बाय प्रेडिटर्स? ठीक है, डिटेक्शन मतलब प्रेडिटर उसे पहचान ना सके तो वो क्या करते हैं? मोस्टली म्यूटेशन नहीं करते हैं, एंथ्रोपोजिक एक्शन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, कैमोफ्लाग करते हैं, ठीक है। कैमोफ्लाग की वजह से उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे प्रेडिटर। तो मतलब ये उनके व्हील के अनुसार होता है, बाकी सब उनके व्हील के अनुसार नहीं होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन सक्सेसफुल यूज फॉर प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग सेफ्टी पोलियो वैक्सीन बिफोर यूज इन ह्यूमंस। जी हाँ, थ्योरेटिकल एमसीक्यू। ट्रांसजेनिक माइस उसके लिए प्रोड्यूस करने के लिए सक्सेसफुली प्रोड्यूस किए गए हैं, उसी के ऊपर जो है पोलियो वैक्सीन जो है टेस्ट की गई थी बिफोर यूज इन ह्यूमंस। तो यही पे आंसर मिल गया, बुक में दिया है थ्योरेटिकल एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन एक्टिव रोल इन द रास मैकेनिज्म? ठीक है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरॉन, सिस्टीन। तो उसमें जो एंजाइम्स होते हैं रेनिन वगैरह, तो वो किडनी सीक्रेट करती है, तो किडनी होगा, डी तो होगा उसमें। एड्रिनल ग्लैंड भी होती है, तो ए पी होगा, ए एंड डी देखो सी डी ऑप्शन में। अल्डोस्टेरॉन सीक्रेट करती है वो, सो डी ऑप्शन। विच इज फॉल्स फॉर एक्सिलरी एंड पैपिलियस एस्टिवेशन? टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स आर नोन एज कील। जी हाँ। टू लैटरल पिल्स आर नोन एज विंग। जी हाँ। द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड पेटल इज पोस्टीरियर। जी हाँ, पोस्टीरियर। द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड इज एंटीरियर, नहीं एंटीरियर नहीं होती, पोस्टीरियर होती है। डैश डैश वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बर्ड इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय न्यूरोग्लिया। थ्योरेटिकल एमसीक्यू है, एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या दिया है कि वो जो है मोर देन 1/2 ऑफ द न्यूरस टिश्यू होते हैं, ठीक है। एनिमल टिश्यू चैप्टर में दिया है। सो मोर देन 1/2 मतलब क्या? ग्रेटर देन 50%, बी ऑप्शन। सेलेक्ट द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ प्लांट हैविंग एपीपेटैलस कंडीशन। एपीपेटैलस कंडीशन मोस्टली सोलेनेसी फैमिली में पाई जाती है, और सोलेनेसी फैमिली के मेंबर देखा जाए तो टोमेटो होता है। इधर टोमेटो है क्या? जी हाँ है। ब्रिंजल भी होता है, उसी के आगे दिया है। बेलाडोना भी होता है, जी हाँ। पेटोनिया भी होता है, टोबैको भी होता है। तो 1 2 3 4 5 तो मिल गए। टूलिप नहीं होता, आलिया नहीं होता, कॉल्चिसिन नहीं होता, एस्पेरेगस नहीं होता, चिली होता है, तो 6 हो गए हैं। ग्राउंड नट्स नहीं, इंडिगो फेरा नहीं, सनहाइम नहीं,
तो 6 होगा इसका आंसर। अभी कोई छूट गया होगा तो मालूम नहीं, मुझे तो इतने मालूम थे कंफर्म, बाकी का दिखते हैं अभी। सेलेक्ट द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू अमेरिकन कॉकरोच। हेड इज रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, स्पायरिकल्स 12 पेयर्स ने 10 ईयर्स होते हैं, 10 पेयर्स होते हैं, मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती। मैल्फिजियन ट्यूबुल्स 100 to 150 होती है। एनल स्टाइल्स स्टर्नम और 9th एब्डोमिनल सेगमेंट, जी हाँ सही बात है, एनल स्टाइल वहीं पे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव बीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स? बीन मस्टर्ड, ओके, विथ ज्वार, मेज मस्टर्ड। मेज जो है मोनोकॉट है, मस्टर्ड जो है डाइकॉट है, तो वो नहीं होंगे यहाँ पे। बीन मस्टर्ड मोनोकॉट है, विथ ज्वार मोनोकॉट है, मेज मस्टर्ड जो है अलग अलग है। तो यहाँ पे हमें मालूम है मोनोकॉट में अलग सिस्टम मिलती है, रूट सिस्टम, हमें डाइकॉट में अलग मिलती है। सो मस्टर्ड में मोस्टली टाइप रूट होता है, एंड इसमें ये होता है अपना, क्या नाम उसका, मेज में फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। कभी कभी ना ऐसा यही नहीं आते, वर्ड से नहीं आते जल्दी जल्दी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ अ बॉडी पार्ट एंड काइंड ऑफ मसल टिश्यू दैट मूव्स इट? बाइसेप्स अपर आर्म स्मूथ मसल्स, एब्डोमिनल वॉल स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल कैसे होंगे बाइसेप्स ऑफ अपर आर्म के? हमारे व्हील से हम उसे मूव करते हैं तो वो स्केलेटल मसल्स है। एब्डोमिनल वॉल भी हम थोड़ा मूव कर सकते हैं, तो वहाँ पे स्मूथ मसल नहीं होंगे। आयरिस इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल, जहाँ आयरिस के हो सकते हैं। हर्ट इनवॉलेंट्री अनस्टेरिएटेड, नहीं स्टेरिएटेड होते हैं, तो यहाँ पे सी जो है मोस्टली करेक्ट आंसर होगा इसका। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोथैलस ऑफ टेरिडोफाइटा। ओके, इट्स अ गैमेटोफाइटिक फेस, जी हाँ। इट इज मल्टीसेलुलर एंड फ्री लिविंग, जी हाँ। इट इज वेल डिफरेंशिएटेड विद वेस्कुलर टिश्यू, नहीं होते उसमें, ठीक है। प्रोथैलस में नहीं होते। इट्स स्मॉल एंड अनडिफरेंशिएट होता है, सही बात है। वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते, सी ऑप्शन। हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? द स्टर्नम इज अ पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन, जी हाँ। 5 पेयर्स ऑफ रिब्स आर नॉट ट्रू रिब्स, जी हाँ 5 पेयर्स नहीं होती है, 7 पेयर्स होती है। नॉट ट्रू दिया उन्होंने, तो सही है। लिम्स आर द पार्ट ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटन, जी हाँ। वेक्टोरल गर्डर कनेक्ट्स स्टर्नम टू द फीमर, फीमर को क्यों कनेक्ट करेगा? पेल्विक गर्डल करता है, ह्यूमर को करेगा, तो ये गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? मोस्टली इनकरेक्ट एक ही है, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट्स रिप्रेजेंट कोनिफर्स? साइकस, गिंको, गिंको तो लिविंग फॉसिल है, वो तो नहीं हो सकता। पाइनस एंड सिट्रस, जी हाँ कोनिफर्स होते हैं मोस्टली, जो टेम्परेट जोन में होते हैं उसको कोनिफर्स कहते हैं, तो वो फाइनस और सिट्रस उसमें आते हैं मोस्टली, क्योंकि उसमें जो है निडल लाइक लीव्स होते हैं। निडल लाइक लीव्स सरफेस एरिया कम करने के लिए, सो बी ऑप्शन। द गैप बिटवीन द मेम्ब्रेन्स ऑफ 2 न्यूरॉन्स इज टर्म्ड एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आर गिवन बाय द सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन एंड आर द यूनिवर्सल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रूल? रूल कौन सा नहीं है? बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, नहीं, हम किसी भी लैंग्वेज नहीं, सिर्फ लैटिन में लिखना होता है, तो यही पे आंसर मिल गया, यही इनकरेक्ट है। ड्यूरिंग द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑकर्स इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। डिकार्बोक्सिलेशन, कंप्लीट ग्लूकोज डिकार्बोक्सिलेशन वही पे होता है, मैट्रिक्स में होता है ये सारे रिएक्शंस, सो सी ऑप्शन। कॉक्लिया, रेटिना, फोरब्रेन, सो रेटिना में बाइपोलर सेल्स आएंगे, तो 2 का एक इधर है, देखो 1 एंड डी में, तो सी और डी एलिमिनेट हो गए। फिर यहाँ पे कॉक्लिया या फोरब्रेन, फोरब्रेन में क्या आएगा? वाइट मैटर भी आएगा, कॉर्पस कैलोजम भी आएगा। सो 2 का सी डी किधर दिया है? 2 का सी डी डी में दिया है, तो ये इसका आंसर होगा। फर्स्ट का बी ए का देखो, कॉक्लिया टेक्टोरल मेम्ब्रेन वहीं पे होती है, और फिर हेयर सेल्स भी होती है, तो सही है, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अनएरोबिक रेस्पिरेशन इज इनकरेक्ट? गलत कौन सा है? द एनिमल सेल्स लाइक मसल्स ड्यूरिंग द एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। पायरिक एसिड इज रिड्यूस्ड टू लैक्टिक एसिड बाय लैक्टिक डिहाइड्रोजनेस, सही बात है। नेट गेन इज 2 मॉलिक्यूल्स अनएरोबिक में, सही बात है।
इन द प्रोसेस लेस दैन 7% ऑफ एनर्जी ग्लूकोज इज रिलीज, सही बात है। ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज 7%, इट बिकम टॉक्सिक टू इस, नहीं 13% पे जो है वो मोस्टली टॉक्सिक होती है, ठीक है, तो ये गलत है। एन इंडोक्राइन ग्लैंड विच सिक्रेट्स मेलाटोनिन इज लोकेटेड एट, मेलाटोनिन पिनियल ग्लैंड लोकेटेड एट डॉर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन, ये ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेशन टू लीगा हीमोग्लोबिन, लीगा हीमोग्लोबिन फंक्शन एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर, जी हाँ। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय होस्ट सेल, जी हाँ। इट मेक्स नोड्यूल्स पिंक कलर, जी हाँ। नाइट्रोजनस को ये अनएरोबिक इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड करता है, तो उसको ये ऑक्सीडाइज नहीं करता है, ऑक्सीडाइज करेगा तो वो इंजाइम काम नहीं करेगा, इनएक्टिव हो जाएगा, सो फिक्सेशन नहीं होगा वहाँ पे, तो ये गलत है। फिर से एक बार इनकरेक्ट। एएनएफ इज आर्टरी ऑफ हार्ट, जी हाँ सही है। एरिथ्रोपोइटिन किडनी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जोमा ग्लोमेरुलोसा, नहीं, यहाँ पे जोमा ग्लोमेरुलोसा नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली आना चाहिए था क्या नाम है उसका मिडल लेयर का, देखो जोमा ग्लोमेरुलोसा जो है वो मोस्टली मिनरल कॉर्टिकॉइड्स करते हैं, ठीक है, तो वो इसमें तो नहीं आएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में, सो इसलिए इसका आंसर जो है मोस्टली क्या आएगा, हाँ जोना फैसिकुलेटा, जी हाँ। जोना फैसिकुलेटा जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मोस्टली ये करते हैं, कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, जो ग्लूकोज मैकेनिज्म में काम करते हैं, सो सी ऑप्शन। सॉरी, कभी कभी जल्दी याद नहीं आता है। फैसिकुलेटा होता है, ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, रेटिकुलरिस होता है। लॉस ऑफ वाटर in the form of liquid droplets around the special openings of veins near the tip of grass blades is called as guttation, ठीक है, गटेशन कहते हैं हम उसे, वेन्स के थ्रू वाटर लॉस होना, सुबह सुबह हमें ग्रास पे दिखता है, वो ग्रास बेड्स पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड हाउ मेनी ऑफ द रेम इनकरेक्ट, अभी फिर से इनकरेक्ट पाड़ा चलो गया इनका। थायरोकैल्सिडोन इज हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन, जी हाँ। हिस्टेमस इन द थायराइड इज अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जी हाँ। ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल्स इज मीडिएटेड बाय ल्यूटेनल हार्मोन, जी हाँ। द सोर्स ऑफ FSH एंड TSH इज द सेम, दैट इज एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी, सेम है। हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, जी हाँ ये भी सही है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट एक भी नहीं है, तो नन होगा इसका आंसर। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लाइट रिएक्शन, तो सबसे पहले यहाँ पे PS2 लाइट रिएक्शन, इन्होंने पूछा नहीं कौन से सिस्टम में होता है, PS2 में या PS1 में, ओके साइक्लिक या नॉन साइक्लिक भी नहीं पूछा है, तो यहाँ पे मोस्टली होगा देखो PS2 से अगर हम बात करें नॉन साइक्लिक की, तो PS2 से स्टार्ट होता है P680 से, फिर जाता है PC के पास, साइटोक्रोम के पास PQ, प्लास्टोक्यूनिन, हाँ प्लास्टोक्यूनिन के पास जाता है, फिर साइटोक्रोम के पास जाता है, प्लास्टोक्यूनिन फिर साइटोक्रोम, फिर PS1 के पास जाता है वो विद द हेल्प ऑफ प्लास्टोसियानिन एंड P700, एंड देन उसका पहला जो होता है वो फेरेडॉक्सिन लेता है, तो ये ऑप्शन आई थिंक या। इन अ फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा, लाइट डिपेंडेंट ग्रेना में होती है। द कट फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स आर केप्ट फ्रेश फॉर द लॉन्ग पीरियड बाय विच फ्लावरिंग हार्मोन, दैट इज साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन जो है सीनेसेंस डिले करता है, उसे हम रिचमॉन्ड लैंग इफेक्ट कहते हैं। सेल्स ऑफ मैचुरेशन फेज शो थिकनिंग ऑफ सेल वॉल, जी हाँ। प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, जी हाँ, सो बोथ ए एंड बी। विच फंगाई आर कॉमनली यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, क्लावेसेप्स एंड प्यूसिनिया, नो। न्यूरोस्पोरा एंड सैकरोमाइसिस यूज किए गए हैं, ठीक है, फॉर बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। आई थिंक न्यूरोस्पोरा जो है मोस्टली वो वन जीन हाइपोथेसिस के लिए यूज़ किए गए थे, और ईस्ट तो देखो ईस्ट तो बहुत इसके लिए यूज़ किए गए, इकोलाई के लिए, HB वैक्सीन के लिए, तो बी ऑप्शन। Which group includes diatoms and golden algae, that is chrysophytes, yeah. Viruses are considered as a living organism because it multiply, respond, respire तो नहीं, यहाँ पे reproduces inside the host cell, ठीक है। दिए गए ऑप्शन में से यहाँ पे ये ऑप्शन जो है सही है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मिथेनोजेंस? मिथेनोजेंस के बारे में इनकरेक्ट क्या है? दे आर आर्चीबैक्टीरिया, जी हाँ. दे लिव इन मार्शी एरिया, जी हाँ. मीथेन इज देयर प्रेफर्ड कार्बन सोर्स, नो. कार्बन सोर्स उनके ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, मीथेन तो वो प्रोड्यूस करते हैं, तो सी ऑप्शन. रिप्लिकेशन ऑफ ई कोलाई डीएनए starts in definite region known as origin of replication. Lactose is a substrate of an enzyme for the enzyme beta galactosidase and it regulates the switching on and off operon. Hence it term as जो on and off करता है वो क्या होता है? Inducers. The enzyme that catalyzes peptide bond formation is located at स्मॉलर नहीं लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. ठीक है, वो कौन सा होता है? वो पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज जो होता है वो एंजाइम होता है जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है और वो लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में होता है. ठीक है, थ्योरेटिकल एमसीक्यू. डैश डैश इज अ वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड नेक्स्ट. आई थिंक गैमेट्स. ठीक है, गैमेट्स इज अ वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट. वही जो होते हैं वो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है, तो वही कनेक्टिंग लिंक होगा, वाइटल लिंक होगा जो. ठीक है, द इनरमोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन इज टैपेटम. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑटोगैमी इज प्रिवेंटेड बट नॉट गाइटिनोगैमी? सेल्फ इनकम्पेबिलिटी ऑफ पोलन एंड स्टिग्मा. तो यहाँ पे इनकम्पेबिलिटी, नॉन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द पोलन एंड एंथर रिलीज, मोनोशियस कंडीशन. देखो ऑटोगैमी मतलब क्या? एक ही फ्लावर है, उसमें एंड्रोशियम में, उसमें गायनोशियम में, तो उसका प्रिवेंट करना. और दूसरा होता है कि गाइटोनी मतलब क्या? गाइटोगैनी मतलब क्या? एक प्लांट होता है उसमें दोनों हे होते हैं, मेल फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर होता है, और एक ही स्पीसीज के प्लांट में से, ठीक है, एक ही फ्लावर का दूसरा फ्लावर में जाके ट्रांसफर होते हैं पोलन ग्रेन्स और वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है. तो वहाँ पे गाइटिनोगैमी प्रिवेंट कब होगा? जब वो प्लांट जो है वो मोस्टली मोनोशियस होगा. मोनोशियस होगा या फिर डायोशियस होगा. देखो मोनोशियस में क्या होता है? मेल एंड फीमेल जो है सेम प्लांट पे होते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक फ्लावर में एंड्रोशियम होता है, दूसरे फ्लावर में गायनोशियम होता है. तो वो क्या करेगा वहाँ पे? एक ही फ्लावर में तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक में एक ही प्लांट प्रेजेंट है. ठीक है, तो एक ही सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट है, तो ऑटोगमी वहाँ पे नहीं होगा. लेकिन उसी प्लांट पे दोनों मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, तो वहाँ पे गाइटिनोगेमी जरूर होगा. तो मोस्टली इसका आंसर क्या होगा? मोनोशियस कंडीशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म. डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नावास्टिन, जी हाँ. पोलन ट्यूब शोज अपाइकल ग्रोथ एंड कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, जी हाँ. वाइंड पोलिनेशन इन कॉमन इन लेग्यूम्स. लेग्यूम्स में मोस्टली इंसेक्ट होते हैं या फिर सेल्फ पॉलिनेशन होता है. वाइंड पोलिनेशन उसमें कॉमन नहीं है, बाकी सब करेक्ट है. बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल विच लाइज अपोजिट टू माइक्रोपाइल. बेसल पार्ट अपोजिट टू माइक्रोपाइल, दैट इज कैलेजा, सी ऑप्शन. Identify the tissues that commonly performs the function of being supporting framework for the epithelium. I think areolar tissue. एलियोलर टिश्यू जो है सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर्म करते हैं, सी ऑप्शन. तो यहाँ पे हमने जो है 90 MCQ जो है सॉल्व कर लिए हैं. ठीक है, आज जो है मैंने जल्दी सॉल्व कर लिए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे. तो करेक्ट जो है 12 बजे मैंने लगभग सॉल्व कर लिए हैं. अभी ये अपलोड होने तक 1-1:30 बज जाएगा. ठीक है, क्योंकि अभी इसका HD वर्जन मुझे प्रोसेस करना पड़ेगा और फिर अपलोड करना पड़ेगा. तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और इसी के साथ साथ हमारा पॉडकास्ट सीरीज़ भी चालू है, तो वो भी आप देख सकते हो. उसकी लिंक जो है मैंने नीचे दी हुई है. आपको क्या करना है? सिर्फ हेडफोन्स लेने हैं, कान में डालने हैं और पॉडकास्ट चालू करना है और पूरा NCERT लाइन टू लाइन जो है वहाँ पे आपका रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, और ये सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल है. स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है, एंकर पे भी अवेलेबल है, तो गूगल पॉडकास्ट पे भी अवेलेबल है. तो आप कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे सुन सकते हैं. और इसी के साथ साथ
एनटीए का हर एक टेस्ट तो हम रोज़ सॉल्व ही करते हैं। अगर आपने इसके पहले के टेस्ट नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्कोर कल 360 था, आज 341 है, क्योंकि एक तो हमने जानबूझ के नहीं सॉल्व किया और बाकी अभी मालूम नहीं मेरे गलत हुए या फिर आंसर की में गलत दिए, तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताता हूँ। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।